हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किए थे एडवर्ब, तो होप आपको समझ आ गई होगी कि एडवर्ब क्या क्या होते हैं। तो अब हम करेंगे वर्ब एंड उसके टाइप्स, कि वर्ब होते क्या है एंड इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो देखेंगे। वर्ब, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वर्ब। कि वर्ब होती क्या है। वर्ब को हम एक डेफिनेशन की हेल्प से समझेंगे कि वर्ब होती क्या है, जिससे हमें क्लियर हो कि वर्ब की डेफिनेशन क्या कहती है और इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। तो वर्ब की डेफिनेशन कहती है, वर्ब इज अ वर्ड वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन एक्शन फीलिंग और एग्जिस्टेंस, फीलिंग और एग्जिस्टेंस। ठीक है। अब वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है एक वर्ड है जो हमें एक्शन के बारे में बता रहा है, फीलिंग के बारे में बता रहा है, और जो जो एग्जिस्टेंस होती है हमें उसके बारे में बता रहे हैं, वो हमारे होते हैं वर्ब। क्या होते हैं? वर्ब। अब देखो, इट टेल्स अस something about it tells us something about the subject as, देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया वर्ब क्या होती है। वर्ब एक एक्शन वर्ब हो सकती है, एक्शन फीलिंग, वर्ब एक फीलिंग हो सकती है, वर्ब एक एग्जिस्टेंस हो सकती है जो हमें एक सब्जेक्ट के बारे में बताती है। ठीक है। देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊं, जैसे इसके कुछ एग्जांपल जैसे मैं आपको बताती हूँ, क्या एक्शन हो सकते हैं एंड क्या हमारी फीलिंग हो सकती है एंड क्या हमारी एग्जिस्टेंस हो सकती है। बस इसको कुछ 3 एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। फर्स्ट एक्शन क्या होते हैं एंड फीलिंग क्या होती है, एंड लास्ट हमारा है एग्जिस्टेंस। ठीक है। अब देखो, मोहन सिंग्स, ठीक है, एंड यू फील सैड, ठीक है, एंड Rama was a noble king. Rama was a noble king. तो अब देखो, अब ये यहाँ पे किस वर्ब की बात हो रही है? मोहन सिंग कर रहा है, सिंग्स कर लो इसको, ठीक है, सिंग। अब मोहन है वो गा रहा है, तो ये हमारा एक एक्शन, क्या है? एक्शन वर्ब, एक्शन। ठीक है। अब यू फील सैड, फील है, सैड है, तो ये एक फीलिंग है। हैप्पी है, वो भी एक फीलिंग है। सैड है, वो भी एक फीलिंग है। तो ये क्या हुआ हमारा? फीलिंग। क्या हुआ? फीलिंग। ठीक है। एंड लास्ट हमारा है रामा वॉज अ नोबल किंग। रामा वॉज अ नोबल किंग, ये हमारी एक एग्जिस्टेंस है। क्या है? एग्जिस्टेंस। ठीक है। अब हम करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब। क्या करेंगे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब। अब वर्ब की कितने टाइप्स होते हैं? वर्ब हमारी 4 टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है। एंड जो फर्स्ट हमारी वर्ब का जो टाइप होता है वो होता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये क्या होती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है हमारी? ये
इसमें चलो मैं आपको वैसे पहले बता देती हूँ, जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है इसमें जो हम वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। अब वो क्यों नहीं करते वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें वर्ब का यूज बिना ऑब्जेक्ट के किया जाता है, बिना ऑब्जेक्ट के किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। और जो वर्ब लगाने के बाद जो सेंटेंस बने और वो हमें अच्छी तरह समझ आ जाए, वो होते हैं हमारे इंट्रांसमिटेड वर्ब। क्या होते हैं? इंट्रांसमिटेड वर्ब। और जो सेंटेंस बनते हैं और उनके जो मीनिंग होते हैं, सेंटेंस के मीनिंग अच्छी तरह समझ आ जाए, अच्छी तरह समझ आ जाए उसे इंट्रांसमिटेड वर्ब कहा जाता है, ठीक है। अब वर्ब का हमारा फर्स्ट टाइप होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। इसमें वर्ब का यूज बिना ऑब्जेक्ट के किया जाता है और इससे जो वर्ब के साथ जो सेंटेंस बनता है बिना ऑब्जेक्ट के, जो सेंटेंस बना है वो हमें अच्छे से समझ आ जाए, जो सेंटेंस का मीनिंग होता है वो हमें अच्छे से समझ आ जाए, तो वो होते हैं हमारे इंट्रांसमिटेड वर्ब। क्या होता है? इंट्रांसमिटेड वर्ब। ठीक है, तो जैसे अब इसके सेंटेंस कुछ इस तरह बनेंगे, जैसे द स्नो melted in the sun, the snow melted in the sun। ठीक है, and the car stopped suddenly at the red light। ठीक है, and third, she danced gracefully she danced gracefully across the stage। अब देखो, जैसे इंट्रांसिटिव वर्ब में मैंने आपको बताया था, देखो द स्नो मेल्टेड क्या है हमारे यहाँ पे? इंट्रांसिटिव वर्ब। The snow melted in the sun, the car stopped suddenly at the red light। stopped हमारा intransitive verb होगा, ठीक है। She danced gracefully across the stage। She danced gracefully across the stage। तो ये वर्ड्स हमारे इंट्रांसिटिव वर्ड्स कहलाते हैं। ये अगर इसको एक और एग्जांपल की हेल्प से समझे, जैसे श्याम वीप्स, बिना ऑब्जेक्ट की बात हुई है तो ऑब्जेक्ट का यूज ही नहीं करना है इसके अंदर। तो जैसे हमें
ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करना और हमें उसका मीनिंग समझ आना चाहिए, ठीक है। श्याम वीप्स द बेबी स्लीप्स, ठीक है। एंड बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। अब हमने इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट का यूज किया ही नहीं है, क्योंकि इसमें इसकी डेफिनेशन ने ही बोला है ऑब्जेक्ट के बिना जो सेंटेंस बने और जो सेंटेंस बन रहे हैं उसका मीनिंग हमें अच्छी तरह समझ आ जाए। अब देखो डायरेक्ट समझ आ रहा है, तो जो बच्चा है वो सो रहा है एंड जो श्याम है वो श्याम बीप्स कर रहा है एंड बर्ड्स जो है वो फ्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बर्ड्स फ्लाई। हमें इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट उसका मीनिंग समझ आ रहा है, इसका मीनिंग भी हमें अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो ये होते हैं हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या होते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे उसका सेकंड टाइप, ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब हमारी 2 टाइप्स की होती है। अब आप बोलोगे वो कैसे? अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब हमारी 2 टाइप्स की होती है। जो होती है पहला वन ऑब्जेक्ट जिसमें यूज करते हैं एंड सेकंड में 2 ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, 2 ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो एक वर्ब के साथ भी यूज हो सकती है एंड 2 ऑब्जेक्ट के साथ भी हो सकती है। अब आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा एक ही लगता है, पर ऐसा नहीं है, कभी कभी वर्ब के साथ 2 ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं। वो कैसे मैं आपको बताऊंगी। देखो अब फर्स्ट जो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, वन ऑब्जेक्ट। अब इसकी डेफिनेशन कहती है जिस वर्ब के साथ वर्ब का यूज होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, ठीक है। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब वन ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब के साथ सॉरी ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का यूज होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का यूज होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे कॉमन एग्जांपल हैं जैसे फर्स्ट श्याम writes a letter। यहाँ बस एक ही ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, अभी 2 की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड शिवम प्लेज क्रिकेट। शिवम प्लेज क्रिकेट, ठीक है। एंड सीता sing a song। सीता sing a song। and Geeta loves her aunt। गीता loves her aunt, ठीक है। अब देखो श्याम, अब यहाँ पे बस हमने
एक ही ऑब्जेक्ट की बात करी है, जैसे श्याम राइट्स अ लेटर, शिवम प्लेज क्रिकेट एंड सीता सिंग अ सॉन्ग, गीता लव्स हर आंट। तो ये तो रही हमारे एक ऑब्जेक्ट के बाद जो आते हैं हमारे ट्रांजिटिव वर्ब वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किस में आते हैं? ये हमारे आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के ये वर्ड्स हैं, ठीक है। इसका यूज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ किया गया है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर है ट्रांजिटिव वर्ब वन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में भी बता दिया कि क्या होते हैं एंड एग्जांपल भी मैंने आपको इसके बता दिए हैं, ठीक है। तो अब हमारा बचा इसका ट्रांजिटिव का सेकंड टाइप, ट्रांजिटिव वर्ब टू ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे ये क्या मतलब है कि टू ऑब्जेक्ट कैसे आ रहे हैं? वो ऐसे क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही बोलती है कभी कभी वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। अब वो कैसे कि दो ऑब्जेक्ट का यूज कैसे हो रहा है? फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट होता है, पहला ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा व्यक्ति के लिए होता है। किसके लिए होता है? व्यक्ति के लिए। पहला ऑब्जेक्ट हमेशा व्यक्ति के लिए होगा, एंड जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा, जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, वो हमेशा वस्तु के लिए यूज होगा। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब टू ऑब्जेक्ट, कभी कभी वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है और इसमें जो पहला ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा व्यक्ति के लिए यूज होगा एंड जो सेकंड है वो हमेशा वस्तु के लिए यूज होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, जैसे Mr. Mathur teaches us Sanskrit. Mr. Mathur teaches us Sanskrit. ठीक है। एंड सेकेंड बोले he asked a question. He asked you a question. He asked you a question. He asked you a question. And last, he gave her a book.
he gave her a book। ठीक है, अब देखो मिस्टर माथुर, इसमें देखो मिस्टर माथुर टीचेस अस संस्कृत। ठीक है, he asked you a question, he asked you a question and he gave her a book। अब देखो जो व्यक्ति के लिए हमने ये ऑब्जेक्ट यूज किया, व्यक्ति ऑब्जेक्ट, वो हम इनडायरेक्ट वे में यूज करते हैं। व्यक्ति के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज होता है वो इनडायरेक्ट वे में यूज होता है। व्यक्ति ऑब्जेक्ट, व्यक्ति का जो ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, होता है। और जो वस्तु के लिए होता है, अरे वस्तु के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वो डायरेक्ट होता है। अब आप बोलोगे ये कैसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया, व्यक्ति जो व्यक्ति के लिए ऑब्जेक्ट यूज होता है वो इनडायरेक्ट होता है, जो वस्तु के लिए होता है वो डायरेक्ट होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बता दिए, ये हैं ट्रांजिटिव वर्ब, टू ऑब्जेक्ट के हमारे वो हैं एग्जांपल्स। ठीक है, अभी इसका हम एक और एग्जांपल करें, जैसे वो तो हमारा इनडायरेक्ट था, अब हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो मिस्टर माथुर teaches संस्कृत to us। ठीक है, वो तो इनडायरेक्ट था और ये डायरेक्ट बात कर रहा है। ठीक है, एंड यही हम इसके सेकंड एग्जांपल की बात करें, जैसे he gave her a book, he gave her a book, oh sorry, he gave a book to her, क्योंकि हमने उसमें इनडायरेक्ट बात की है, इसमें हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। एंड जो लास्ट हमारा एग्जांपल बनेगा, he asked a question of you, he asked a question of you। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट वस्तु के लिए किया जाता है, एंड जो व्यक्ति के लिए हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वो हमारा इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो समझ आया आपको हमारे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? मैंने आपको एग्जांपल्स भी उसके बता दिए, बहुत इजी वे में बताए हैं, एंड उसकी डेफिनेशन भी बहुत हमने इजी वे में ही बताई है, ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एंड अब हम करेंगे वर्ब का थर्ड टाइप। वर्ब का थर्ड टाइप की होता क्या है? वर्ब का थर्ड टाइप होता है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, अब बोलोगे लिंकिंग वर्ब क्या होती है? वे शब्द जो वाक्यों के अर्थ को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है या पड़ता है, या यूज करना पड़ता है। ऐसे शब्द
या कॉम्प्लीमेंट 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 ऐसे शब्द या कॉम्प्लीमेंट जैसे शब्द अर्थ को पूरा करते हैं, अर्थ को पूरा करते हैं, अर्थ को पूरा करते हैं। लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। लिंकिंग वर्ब या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन कहलाते हैं। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन कहलाते हैं। अब देखो, जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन तो लिख दी कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। अब देखो, वे शब्द जो वाक्यों के अर्थ को पूरा करने के लिए यूज किए जाते हैं या उनका यूज करना पड़ता है, ऐसे शब्द या कॉम्प्लीमेंट जैसे शब्द के अर्थ को पूरा करने के लिए जो लिंकिंग वर्ब होते हैं ना, उसमें शब्द या कॉम्प्लीमेंट जैसे शब्द आते हैं और वाक्य के अर्थ को पूरा करते हैं, उसे हम लिंकिंग वर्ब या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन भी कहते हैं। ठीक है। अब ये कितने टाइप की होती हैं? लिंकिंग वर्ब भी हमारी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, पहले तो हम इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। लिंकिंग वर्ब के एग्जाम्पल्स कहते हैं क्या क्या है, जैसे शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर टेस्ट स्वीट। ठीक है। एंड द सन इज हॉट, द सन इज हॉट। एंड एक और एग्जाम्पल, जैसे शी लुक हैप्पी, शी लुक हैप्पी। एंड लास्ट, सोनिया was present, सोनिया was present। ठीक है। अब देखो, अब इसमें हमारे लिंकिंग वर्ब क्या है? टेस्ट हमारे लिंकिंग वर्ब है। ठीक है। सन सॉरी इज हमारा लिंकिंग वर्ब है। शी लुक्स हमारा लिंकिंग वर्ब है। एंड was हमारा लिंकिंग वर्ब है। ये नहीं है। ठीक है। इज हमारा, यहाँ पे इज हमारा मैं सर्कल कर देती हूँ, इज हमारा लिंकिंग वर्ब है। ठीक है। अब देखो, जैसे शुगर टेस्ट स्वीट, द सन इज हॉट, शी लुक्स हैप्पी, सोनिया वॉज प्रेजेंट। अब देखो, इनके वाक्यों के अर्थ को पूरा करने के लिए, इनके अर्थ को पूरा करने के लिए वाक्यों के अर्थ को पूरा करने के लिए हमने स्वीट जैसे वर्ड्स का यूज किया, ताकि हमारा जो वाक्य है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्स वर्ड्स होते हैं हमारे। हॉट जैसे वर्ड्स का यूज किया ताकि जो हमारा एक सेंटेंस बना वो हमारा कंप्लीट हो सके। ठीक है। शी लुक्स हैप्पी, अब हमने हैप्पी का यूज किया क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे शी लुक्स हैप्पी, वो खुश है, वो मतलब देखने में खुश लग रही है। ठीक है। एंड सोनिया वॉज प्रेजेंट, अब सोनिया वॉज प्रेजेंट, हमारा वाक्य कंप्लीट हो चुका है। किसी वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए हमें शब्द या कॉम्प्लीमेंट का यूज करना पड़े, वो हमारे लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिंकिंग वर्ब। ठीक है। अब जैसे इनके अर्थ को पूरा करने के लिए हमने किस किस की हेल्प ली है? स्वीट, हॉट एंड हैप्पी एंड प्रेजेंट जैसे वर्ड्स का हमने यूज किया है। वर्ड्स
वर्ड्स का यूज किया है, यूज किया है, किया है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट जैसे वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे तो जो वाक्य है हमारा इनकम्प्लीट रहेगा और हमें वो समझ भी नहीं आएगा। यूज किया है, अगर हम कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे तो जो सेंटेंस का जो मीनिंग रहेगा वो अधूरा ही रहेगा, हमें समझ भी नहीं आएगा और वो अधूरा रहेगा। सेंटेंस का मीनिंग अधूरा रहेगा, अधूरा रहेगा। इसलिए हमें कॉम्प्लीमेंट जैसे वर्ड्स का यूज हमेशा करना पड़ता है ताकि हमें तो समझ आए और जो जिसको हम कह रहे हैं उसे भी अच्छे से क्लियर हो चीजें कि हम क्या कहना चाहते हैं, सामने वाला जो है वो हमें क्या कहना चाहता है। जैसे देखो, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, शुगर टेस्ट स्वीट, सेंटेंस खत्म। एंड द सन इज हॉट, कंप्लीट सेंटेंस। शी लुक्स हैप्पी, सेंटेंस कंप्लीट। सोनिया वाज प्रेजेंट, ये भी सेंटेंस कंप्लीट है हमारा। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, इन वर्ड्स को पूरा करने के लिए हमने स्वीट, हॉट, हैप्पी, प्रेजेंट वर्ड का यूज किया है और ये वर्ड्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्स वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्स वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग जो है वो हमेशा अधूरा ही रहेगा, इसलिए हमें इनकी हेल्प लेनी ही पड़ती है। अब आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब रही बात लिंकिंग वर्ब की कि लिंकिंग वर्ब कितने टाइप्स की होती है। लिंकिंग वर्ब हमारी 2 टाइप्स की होती है। जैसे लिंकिंग वर्ब टू टाइप्स की होती है, ठीक है। देखो, फर्स्ट होती है हमारी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड होती है हमारी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या होती है, ये कोई टफ वाली बात नहीं है, ये बहुत ही इजी है। अब मैं आपको इसकी छोटी सी डेफिनेशन बताऊंगी एंड एक एग्जांपल जिससे आपको क्लियर हो कि ये होते क्या है, ठीक है। फर्स्ट हमारा इसकी डेफिनेशन कहती है, जिस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्जेक्ट का वर्णन हो उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की ये होता क्या है। जिस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हमें सब्जेक्ट के बारे में पता चल रहा है एंड उस चीज में सब्जेक्ट आ रहा है, वो हमारे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, जिस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू ऑब्जेक्ट का वर्णन हो उसे
ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल, चलो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताती हूँ। जैसे इसके एग्जांपल होंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के, एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो my mother was angry, my mother was angry। ठीक है, एंड इसका एक सेकेंड एग्जांपल, जैसे the stars are bright, the stars are bright, the stars are bright। ठीक है, और एक और जैसे बिमला इज लेजी, बिमला इज लेजी। ठीक है, यही हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के एग्जांपल देखें, जैसे वी मेड रोहित our leader। ठीक है, एंड सेकेंड they chose मिस्टर माथुर या कुछ भी कह लो, किसी का भी नाम, कोई भी, मिस्टर शर्मा, they chose मिस्टर शर्मा their leader। ठीक है, अब देखो, अब मैंने जैसा भी आपको बताया था सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट का वर्णन हो। ठीक है, अब देखो, अब मदर हमारा सब्जेक्ट है, मदर, एंड स्टार्स हमारे सब्जेक्ट है, एंड बिमला हमारे सब्जेक्ट है, क्योंकि डेफिनेशन ने ही बोला है जिसमें सब्जेक्ट का वर्णन हो उसे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये हमारे रहे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, जैसे वी मेड रोहित आवर लीडर। अब रोहित जैसे वर्ड हमारे रहेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एंड दे चोज मिस्टर शर्मा। अब मिस्टर शर्मा देखो, रोहित एंड मिस्टर शर्मा हमारे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। एंड ये जो है हमारे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो क्या हमारे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। जैसे माय मदर वाज एंग्री, सब्जेक्ट की बात की गई है, तो सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं, एंड मैंने इसमें आपको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स भी बता दिए हैं। तो अब आप इसको चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मतलब आपको पहले की वीडियो में भी अच्छे से समझ आया होगा एंड इस वीडियो में भी अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम करेंगे इसका फोर्थ टाइप। क्या करेंगे? फोर्थ टाइप ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये होता क्या है ऑक्सिलरी वर्ब, इसको एक डेफिनेशन की हेल्प से समझेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब वास्तव में एक हेल्पिंग वर्ब
हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो टेंस या मूड वॉइस में एक मेन वर्ब की सहायता करता है। जो टेंस, मूड, वॉइस में मेन वर्ब की हेल्प करता है, उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। अब एक बार और जैसे समझिएगा इसको कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मीन्स इजी लैंग्वेज में। जैसे वास्तव में एक हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? एक ऑक्सिलरी वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो टेंस का यूज होता है जहां, और जो मूड का यूज होता है एंड वॉइस का जो यूज होता है, उनके वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो ऑक्सिलरी वर्ब को यूज किया जाता है एक मेन वर्ब की फॉर्म में। किस फॉर्म में? मेन वर्ब की फॉर्म में। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में भी बता दिया कि मेन वर्ब की हेल्प करता है। ठीक है, सेंटेंस को पूरा करने के लिए मेन वर्ब जो है वो अपना काम करते हैं, हमें उसकी हेल्प करते हैं, वो ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ठीक है, अब इसके जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे ए कैटेगरी का बताती हूँ मैं आपको। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, Ram is writing a book. Ram is writing a book. Second, जैसे मैं बात करूं, he was singing a song. He was singing a song. अब is क्या है हमारा यहाँ पे? ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, एंड was भी हमारा क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, एंड थर्ड एग्जाम्पल, जैसे you have spoken the truth. You have spoken the truth. ठीक है, ये सब क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब में आती हैं। एंड जैसे अगर इसका फोर्थ मैं एग्जांपल दूं, जैसे आपको, I had snubbed my brother. Had भी क्या है हमारा? हमारी ऑक्सिलरी वर्ब में आता है। ठीक है, एंड फिफ्थ है हमारा, जैसे did you visit the zoo? Did you visit the zoo? ये सब क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। ठीक है, एंड जैसे अब इसका बी पार्ट जैसे मैं देखूं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल होगा, I shall help you. I shall help you. I shall help you. She will obey you. She will obey you. And third, he can help me. He can help me. अब देखो, shall जो है वो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, will भी हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, can भी हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एंड इसको कुछ और एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। जैसे you should obey your elder. You should obey your elders. ठीक है, एंड लास्ट हमारा, जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, may I come in. जैसे कॉमन एग्जांपल है हमारा, जैसे हम हमेशा ही
किसी से कहते हैं, जैसे मैं अंदर आ जाऊं, जैसे टीचर्स वगैरह से, सर वगैरह से कहते हैं मे आई कम इन। ठीक है, अब देखो शुड वुड जैसे वर्ड्स होंगे ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो हमें यूज करने पड़ते हैं। इनके बिना हम सेंटेंस बना भी नहीं सकते हैं। ठीक है, मे आई कम इन, मे भी हमारा क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। तो इससे अब आपको क्लियर होगा कि हमारे ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होते हैं एंड इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो भी कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, तो आप ये नोट डाउन कर लो और मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।